हेलो क्लास, गुड मॉर्निंग एवरीवन। क्लास, जैसे कि प्रीवियस क्लासेस में हम आपके एंटीबायोटिक ड्रग्स के बारे में पढ़ रहे थे। ऐसी ड्रग्स जो हमारे बैक्टीरिया के अगेंस्ट काम करती हैं, जिन्हें हम एंटीबायोटिक्स बोलते हैं। जिसमें हमने कई सारी मेडिसिन के बारे में पढ़ा था, जैसे आपके सल्फोनामाइड्स हैं या फिर आपके कोट्राइमेक्साजोल है, नियोमाइसिन है। इन सारी ड्रग्स के बारे में हमने मोस्ट कॉमनली पढ़ा था, एक एक करके इंडिविजुअली, जिसमें हमने इसका इंट्रोडक्शन, उसके क्लासेस, उसका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन, उसके यूजेस, साइड इफेक्ट्स, प्रिकॉशंस, सारी चीजें पढ़ी थी। ऐसे ही हम आज एक और एंटीबायोटिक ड्रग्स के बारे में पढ़ेंगे, जो कि है टेट्रासाइक्लिन आई ऑइंटमेंट। टेट्रासाइक्लिन आई ऑइंटमेंट की अगर हम बात करें, तो बेसिकली टेट्रासाइक्लिन आई ऑइंटमेंट एक हमारा टॉपिकली एंटीबैक्टीरियल प्रिपरेशन होती है, जो कि यूज की जाती है द ट्रीटमेंट ऑफ सर्टेन बैक्टीरियल इन्फेक्शन ऑफ द आई। जब भी हमारे आईज में कोई बैक्टीरियल इन्फेक्शन कॉज होता है, उस दौरान हमारी टेट्रासाइक्लिन आई ऑइंटमेंट का टॉपिकली यूज किया जाता है, जो कि हमारी एक एंटी बैक्टीरियल प्रिपरेशन होती हैं। ये कंटेन करती हैं आपका टेट्रासाइक्लिन को, जो कि और इसके अलावा ये आपके एक ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंटीसेप्टिक की तरह काम करती है, जो कि क्या करते हैं, आपके बैक्टीरिया की प्रोटीन सिंथेसिस को रोक देते हैं। बैक्टीरिया में जो भी हमारी प्रोटीन की सिंथेसिस हो रही है, उसको रोक देते हैं। इट इट इज अप्लाइड डायरेक्टली इनटू द कंजक्टिवल शैक में, जिसका यूज किया जाता है, एंड यूजफुल व्हेन अ लोकल एंटीबायोटिक्स इज रिक्वायर्ड। और ये हमारा एज अ एक लोकली एंटीबायोटिक्स की तरह रिक्वायर्ड होता है, जो कि बहुत ज्यादा यूजफुल होता है। इसके अलावा द टेट्रासाइक्लिन आई ऑइंटमेंट, जो हमारा टेट्रासाइक्लिन आई ऑइंटमेंट है, इज अ टॉपिकली ऑप्थेल्मिक एंटीबायोटिक प्रिपरेशन। ये हमारी एक टॉपिकली ऑप्थेल्मिक एंटीबायोटिक प्रिपरेशन होती है, जिसका जिसका यूज हम कब करते हैं, आपके सस्पेक्टेबल बैक्टीरियल इन्फेक्शन में करते हैं। जब भी हमारे आईज में कोई बैक्टीरियल इन्फेक्शन कॉज होता है, स्प्रेड होता है, तो उस टाइम पे हम क्या करते हैं, आपके टेट्रासाइक्लिन आई ऑइंटमेंट का यूज करते हैं, जो कि हमारी एक टॉपिकली ऑप्थेल्मिक एंटीबायोटिक प्रिपरेशन होती है, जिसको हम जब भी हमारी आईज में कोई बैक्टीरियल इन्फेक्शन हो जाता है, उस टाइम पे हम इस ऑइंटमेंट का यूज करते हैं। ये बेसिकली आपके टेट्रासाइक्लिन एंटीबायोटिक कैटेगरी की ड्रग होती है, और जिसका जो टाइप होता है, टाइप को अगर हम देखें, तो ये ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंटीबैक्टीरियल टाइप की ड्रग होती है, जिसको हम ऑप्थेल्मिक या टॉपिकली इसका हम यूज करते हैं, जो एक तरीके से क्या करती है, टेट्रासाइक्लिन ऑइंटमेंट का जब भी हम यूज करते हैं, तो ये हमारे बैक्टीरियल सेल में जाती है, और बैक्टीरियल सेल में जाकर के हमारी 30S राइबोसोम से बाइंडिंग करती है, और आपकी प्रोटीन सिंथेसिस को, बैक्टीरिया की जो प्रोटीन सिंथेसिस हो रही है बैक्टीरिया में, उसको ये रोक देती है, जिससे क्या होता है, हमारे बैक्टीरिया ग्रोथ नहीं कर पाते हैं, स्टॉप हो जाते हैं, और इन्फेक्शन कंट्रोल होने लगता है। तो इस तरीके से हमारा जो आपका टेट्रासाइक्लिन आई ऑइंटमेंट जो है, वो आपका काम करता है। इसके अलावा इसके कई सारे यूजेस होते हैं, जैसे कि टेट्रासाइक्लिन आई ऑइंटमेंट आपका बेसिकली मे बी यूज फॉर द सस्पेक्टेबल बैक्टीरियल आई इन्फेक्शन। जो आपका सस्पेक्टेबल बैक्टीरियल इन्फेक्शन, आई इन्फेक्शन होता है, उनमें मेजरली टेट्रासाइक्लिन आई ऑइंटमेंट का यूज किया जाता है, जैसे बैक्टीरियल आपका कंजक्टिविटिस
में इसका यूज किया जाता है। इसके अलावा आपका ट्राइकोमा में इसका यूज किया जाता है। ट्राइकोमा एक बेसिकली एक ऐसी कंडीशन होती है जिसमें क्या होता है, आई में एक इन्फेक्शन कॉज होता है आपके, जो कि आपके क्लैमिडिया ट्राइकोमोटासिस की वजह से एक इन्फेक्शन आपका कॉज होता है, जिसमें ये आपका ट्राइकोमोना जो आपकी डिजीज कंडीशन है ये आपकी कॉज होती है, ट्राइकोमा जैसी डिजीज कॉज करती है, जिसमें क्या होता है, ये आपके एक तरीके से पर्पल पब्लिक हेल्थ प्रोग्राम इसमें चलाया जाता है। इन सर्टेन पब्लिक हेल्थ प्रोग्राम्स ट्रीटमेंट यहाँ पे रिकमेंड किया जाता है, में वेरी एंड ओरल एजिथ्रोमाइसिन रिकमेंड की जाती है, और इसको इज कॉमनली यूज फॉर द कम्युनिटी ट्रीटमेंट फॉर द ट्राइकोमा, और ट्राइकोमा के लिए आपके ओरल एजिथ्रोमाइसिन रिकमेंड की जाती है, जो कि ट्राइकोमा के केस में यूज की जाती हैं। तो बेसिकली टेट्रासाइक्लिन आई ऑइंटमेंट का यूज आपके बैक्टीरियल कंजक्टिवाइटिस में, ट्राइकोमा में, ठीक है। इसके अलावा सर्टेन बैक्टीरियल बेफिलाइटिस में, इसके अलावा अदर यूज ऑफ ससेप्टेबल सब्सेप्टेबल ओरल इन्फेक्शन, सॉरी आपके सुपरफिशियल ऑक्यूल इन्फेक्शन जो कॉज होते हैं, ससेप्टेबल ऑक्यूल इन्फेक्शन जो कॉज होते हैं, उनमें भी हम टेट्रासाइक्लिन आई ऑइंटमेंट का यूज करते हैं। ठीक है, इसको अब बात करते हैं इसको हम अप्लाई कैसे करते, कैसे इसका यूज किया जाता है। तो वॉश योर हैंड्स, आपको अपने हाथों को अच्छे से प्रॉपरली धो लेना है, एंड आपको अपनी आई, जो आपकी आईज हैं, पुल द लोअर आईलेट्स जेंटली डाउनवर्ड्स, आपकी जो नीचे की जो पलके होती हैं उसको आप नीचे की ओर खींचते हैं, डाउन करते हैं, अप्लाई अ स्मॉल अमाउंट ऑफ ऑइंटमेंट, और वहां पे छोटा सा अमाउंट ऑइंटमेंट का छोटा सा अमाउंट लेते हैं और उसको इंसर्ट करते हैं लोअर कंजक्टिवाइवल में, हम इसको शार्ट में हम इसको अप्लाई करते हैं, एंड अवॉइड टचिंग, और अवॉइड करते हैं टचिंग द टिप ऑफ द ट्यूब, और हम अपने जो ट्यूब की जो अपर लेयर जो होती है, जो टिप पार्ट होता है ट्यूब का, उसको हम अपने हाथ से कभी टच नहीं करते हैं, क्यों, इसको डायरेक्ट हम आई में जो है जा करके इसको अप्लाई करते हैं डायरेक्टली। देन क्लोज द आईज, हम जेंटली नॉर्मली अपने आईज को क्लोज कर लेते हैं आफ्टर एप्लीकेशन, एंड वॉश योर हैंड आफ्टर यूज, और अपने हाथों को अच्छे से वॉश कर लेते हैं। यूज इट ओनली अकॉर्डिंग टू द प्रिस्क्राइब्ड फ्रीक्वेंसी, हमेशा इसकी यूज जो है जितनी हमें फ्रीक्वेंसी रिकमेंड की गई है, जिस ड्यूरेशन में रिकमेंड की गई है उस ड्यूरेशन में और उतनी ही मात्रा में हमें इसका यूज करना चाहिए। बाकी इसके साइड इफेक्ट्स क्या क्या होते हैं, जैसे कि कॉमनली साइड इफेक्ट हमें क्या क्या दिखाई देता है, ये आपका एक टेम्पररी ब्लूइश विजन को आफ्टर एप्लीकेशन फॉर्म करता है। जब भी आप इसको लगाते हो तो थोड़ा सा आपको ब्लूइश कलर का दिखाई देता है। ठीक है, इसके अलावा मिड बर्निंग, आपको माइल्ड बर्निंग, आपको हल्की फुल्की बर्निंग सेंसेशन होता है, आपको स्ट्रेनिंग दिखाई देती है, आई इरिटेशन दिखाई देती है, आईज में थोड़ी थोड़ी इरिटेशन होने लगती है, आपको रेडनेस दिखाई देता है, और आपको ईचिंग भी हो सकती है। तो ये सारी चीजें आपको, ये सारे कॉम्प्लिकेशंस आपको दिखाई दे सकते हैं आपके कॉमन साइड इफेक्ट्स में, ये सारी चीजें आपको दिखाई देती हैं। इन रेयर केस कई सारी सीवियर इमरजेंसीज, कई सारी सीवियर साइड इफेक्ट्स आपको हो सकते हैं, जैसे कि सीवियर एलर्जिक रिएक्शंस आपको हो सकते हैं, सीवियर स्वेलिंग हो सकती है, आपको सीवियरली बहुत ज्यादा स्वेलिंग, आपके आईज में स्वेलिंग भी हो सकती है एक सीवियर कंडीशन में, जब ये आपको सूट नहीं करती है, या एलर्जिक रिएक्शंस होते हैं आपके उस टाइम पे, या और ये एक तरीके से आपकी इरिटेशन को भी कॉज करती है। ये कुछ आपके रेयर और सीरियस साइड इफेक्ट्स आपको दिखाई देते हैं। इसके अलावा
सुपर इन्फेक्शन विथ प्रोलॉन्गेटेड और इनएप्रोप्रिएट यूज इसका हम करते हैं। इसके अलावा कई सारे हमें प्रिकॉशंस फॉलो करने चाहिए जब भी हम इसका यूज करते हैं। फॉर द ऑप्थेल्मिक यूज ओनली, इसका यूज सिर्फ हम ऑप्थेल्मिक प्रिपरेशंस में ही हम इसका यूज करते हैं, आईज में ही इसका यूज करते हैं, अदरवाइज किसी और जगह पे हम इसका यूज नहीं करते हैं। डू नॉट टच द एप्लीकेटर एप्लीकेटर टिप ऑफ द आई, हमें जहां पर हमने इस आई ऑइंटमेंट को लगाया है वहां पे हमें कोई भी टच नहीं करना है। डू नॉट शेयर द ट्यूब विद द अनदर पर्सन, हमें अपनी अपनी ट्यूब को, अपने टेट्रासाइक्लिन आई ऑइंटमेंट को हमें किसी और के साथ शेयर नहीं करना है, किसी दूसरे को लगाने के लिए नहीं देना है। डू नॉट यूज फॉर द वायरल एंड फंगल आई इन्फेक्शन, हमें कभी भी टेट्रासाइक्लिन आई ऑइंटमेंट का यूज आपके वायरल या फिर आपके फंगल इन्फेक्शंस में नहीं करना है। प्रोलॉन्गेटेड अननेसेसरी यूज कैन बी कंट्रीब्यूट टू एंटी माइक्रोबियल रेजिस्टेंट, ये आपको कभी भी इसका यूज बहुत लंबे समय तक नहीं करना है, नहीं तो ये आपके एंटी माइक्रोबियल रेजिस्टेंस को कॉज कर सकता है, जिसमें आपके ये बैक्टीरिया के अगेंस्ट काम करना बंद कर देगा। इसके अलावा मेडिकल अटेंशन इफ आई पेन, अगर आपको आईज में पेन हो रहा है इसको लगाने के बाद, अप्लाई करने के बाद, तो मेक श्योर आपको या स्वेलिंग कॉज हो रही है या फिर आपका विजन लॉस, आपको बहुत ज्यादा दिखाई नहीं दे रहा है, आपको विजन लॉस हो रहा है या सीवियर रेडनेस डेवलप हो रही है, तो वहां पे आपको इसको तुरंत इमीडिएटली स्टॉप करना है और तुरंत डॉक्टर के पास जाना है, डॉक्टर से कंसर्न करना है कि मुझे इस ऑइंटमेंट को लगाने के बाद कुछ इस तरीके से कंडीशंस कॉज हो रही थी। इसके अलावा कई सारे कॉन्ट्राइंडिकेशंस इसके हो सकते हैं, जैसे कि ये आपके हाइपर सेंसिटिविटी, जब आपके किसी को टेट्रासाइक्लिन हाइपर सेंसिटिविटी होती है तो वहां पे ये आपके कई सारे कॉन्ट्राइंडिकेशंस कॉज कर सकते हैं। शुड नॉट बी यूज्ड अनलेस स्पेसिफिकली इंडिकेट फॉर द इन्फेक्शन दैट आर नॉट बैक्टीरियल, अगर आपको ये मतलब ये कंफर्म नहीं है कि आपका जो इन्फेक्शन कॉज हुआ है वो बैक्टीरिया की वजह से कॉज हुआ है, तो वहां पे हमें इसको यूज नहीं करना चाहिए, नहीं तो ये कई सारे कॉन्ट्राइंडिकेशंस कॉज कर सकता है। इसके अलावा इसको हमेशा हम टाइट क्लोज, मतलब टाइटली अच्छे से टाइट करके इसके कैप को और क्लोजली हम इसको एक जगह पे, सेफ जगह पे रखते हैं। स्टोरेज अकॉर्डिंग टू और इसकी जो स्टोरेज जो हम करते हैं वो मैन्युफैक्चरिंग रिकमेंडेशन टेम्परेचर के अकॉर्डिंग करते हैं। जो भी हमारी मैन्युफैक्चर्स जो हमें, जब इसका मैन्युफैक्चर किया गया था, जब इस ऑइंटमेंट को बनाया जाएगा तो उस टाइम पे कुछ वहां पे टेम्परेचर रिकमेंड किया जाता है, उसके बिहाफ पे हमें क्या करना है, इन्हें प्रोटेक्ट करके रखना है। इसके अलावा हमें क्या करना है, इसे हाई टेम्परेचर पे नहीं रखना है। प्रोटेक्ट फॉर एक्सेसिव हीट, हमें बहुत ज्यादा एक्सेसिव हीट से, बहुत ज्यादा हीट से हमें बचाना है, और डायरेक्ट सनलाइट में भी इसको कभी भी नहीं लेकर के आना है। एंड कीप आउट रीच द चिल्ड्रंस, हमें बच्चों के कांटेक्ट में लाने से भी इसको बचाना है। तो बेसिकली टेट्रासाइक्लिन हमारा एक आई ऑइंटमेंट होता है, एक जो कि आपका एंटीबैक्टीरियल की तरह काम करता है, जो कि बैक्टीरिया के अगेंस्ट काम करता है। ये टेट्रासाइक्लिन आई ऑइंटमेंट हम इसको टॉपिकली एंटीसेप्टिक की तरह हम यूज करते हैं, जिसमें ये क्या करता है, हमारी ये एंटीबायोटिक्स की तरह हम यूज करते हैं, जो कि 30S राइबोसोम्स पे जाकर के काम करता है, जो कि हमारे प्रोटीन की सिंथेसिस को रोक देता है, जिसकी वजह से वहां पे एक बैक्टीरियोस्टैटिक एक एक्शन कॉज होता है, जो कि यूज्ड होता है आपके
सस्पेक्टेबल बैक्टीरियल आई इन्फेक्शंस में जिसका यूज किया जाता है, स्पेशली कंजक्टिविटी एंड ट्राइकोमास में। ठीक है, तो ट्राइकोमास में या फिर कंजक्टिविटी साइट्स में आपका इसका यूज किया जाता है, जो कि हमारे लिए बहुत ज्यादा यूजफुल होता है। ठीक है, तो ये सारी चीजें आपकी क्या रहती हैं, आपके टेट्रासाइक्लिन आई ऑइंटमेंट के बारे में रहता है। तो टेट्रासाइक्लिन आई ऑइंटमेंट जो कि बेसिकली आपका एक एंटीबैक्टीरियल ड्रग होती है, जो बैक्टीरिया के अगेंस्ट काम करती है, और ये हमारा एक ऐसा ऑइंटमेंट होता है जिसको हम आईज में यूज कर सकते हैं जब हमारे आंखों में कोई बैक्टीरियल इन्फेक्शन हो रहा है, कोई बैक्टीरियल ग्रोथ हो रही है, कोई बैक्टीरिया की ग्रोथ हो रही है, कोई बैक्टीरियाज हमारे अटैक कर रहे हैं हमारी आईज को। उस टाइम पे हम इस टेट्रासाइक्लिन आई ऑइंटमेंट का यूज करते हैं। टेट्रासाइक्लिन आई ऑइंटमेंट मैंने आपको बताया एक ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंटी बैक्टीरियल ड्रग होती है, जिसका यूज हम टॉपिकली ऑप्थेल्मिक प्रिपरेशंस की तरह करते हैं। ठीक है, जिसको हम आईज में डायरेक्टली अप्लाई करते हैं, जो कि क्या करता है, टेट्रासाइक्लिन आई ऑइंटमेंट को जब भी हम यूज करते हैं तो ये हमारे बैक्टीरियल सेल में इंटर करता है और हमारे 30S राइबोसोम्स के साथ बाइंडिंग करेगा, और बाइंडिंग करके क्या करेगा, इनहिबिट कर देता है प्रोटीन की सिंथेसिस को। हमारी जो प्रोटीन की सिंथेसिस हो रही है बैक्टीरियाज में, उसकी सिंथेसिस को रोक देगा, जिसकी वजह से हमारे बैक्टीरियाज ग्रोथ नहीं कर पाएंगे, बैक्टीरिया हमारा वर्किंग स्टॉप कर देता है, जिसकी वजह से क्या होता है कि हमारा जो इन्फेक्शन है वो कंट्रोल होने लगता है। अब बैक्टीरिया जब हमारा ग्रोथ करेगा ही नहीं तो बैक्टीरिया की ग्रोथ होगी नहीं, बैक्टीरिया की ग्रोथ नहीं होगी तो ये हमारा जो इन्फेक्शन है वो कंट्रोल होने लगेगा। तो इसी तरीके से हमारा जो टेट्रासाइक्लिन आई ऑइंटमेंट है वो हमारा काम करता है। ठीक है, आपका स्पेशली आपके ट्राइकोमास में आपके ये काम करता है, और आपके टेट्रासाइक्लिन जो आपका ऑइंटमेंट है, ये आपके आई इन्फेक्शंस में कोई बैक्टीरियल आई इन्फेक्शन हुआ है तो उनमें ये आपका काम करता है। तो यही हमारा आज का टॉपिक था, टेट्रासाइक्लिन आई ऑइंटमेंट, जिसके बारे में मैंने आप लोगों को बताया। ठीक है, इसमें ये हमारी एक लास्ट हमारी एंटीबैक्टीरियल ड्रग की ये लास्ट टॉपिक था, जो कि आपका टेट्रासाइक्लिन आई ऑइंटमेंट है, एंटीबैक्टीरियल ड्रग का, सॉरी एंटीबायोटिक ड्रग्स की एक लास्ट कैटेगरी थी टेट्रासाइक्लिन आई ऑइंटमेंट, जो कि हमारे 5th यूनिट थी। नेक्स्ट क्लास में हम आपको 6th यूनिट पढ़ाएंगे। 6th यूनिट जो कि आपकी एंटी फंगल ड्रग्स हैं, जिसमें हम एंटी फंगल ड्रग्स के बारे में जानेंगे, कौन कौन सी एंटी फंगल ड्रग्स होती हैं, इनका यूज कब, कहाँ, कैसे, क्यों, किस तरीके से किया जाता है, और इनके क्या क्या यूजेस होते हैं एंटी फंगल ड्रग्स के, उन सभी के बारे में हम आपकी नेक्स्ट क्लास में बात करेंगे। फिलहाल आज की क्लास हम यहीं तक रखते हैं। थैंक यू सो मच एवरीवन, और मिलते हैं आपकी नेक्स्ट क्लास में। हाँ, एक चीज और आप लोगों के लिए एक इम्पोर्टेंट इंफॉर्मेशन है, अगर आप अपना कोई मेडिकल स्टोर खोल करके बैठे हैं और आप अपने मेडिकल स्टोर को फार्मा क्लिनिक में कन्वर्ट करना चाहते हैं, वो भी एक लीगल वे में, एक लीगल तरीके से, प्रॉपर अथॉरिटीज के साथ, तो उसके लिए आप CCH कोर्स कर सकते हैं। CCH कोर्स जो कि बेसिकली एक सर्टिफिकेट कोर्स होता है, जिसमें आपको अथॉरिटी दी जाती है, एक आपको अथॉरिटी दी जाती, जिससे कि आप अपना खुद का फार्मा क्लिनिक ओपन कर सके, जिसमें आप एलोपैथ प्रैक्टिस भी कर सकते हैं। ये CCH कोर्स वो लोग भी कर सकते हैं जो आप के एलोपैथ के फील्ड में अपनी प्रैक्टिस करना चाहते हैं, लाइक ऐसे लोग जो BNYS कर रहे हैं, या फिर जिन्होंने BHMS या BOMS किया है और वो एलोपैथ के फील्ड में अपनी प्रैक्टिस करना चाहते हैं, उनके लिए भी ये कोर्स बनाया गया है, जिसकी टोटल फीस 25,000 रुपीज है। एक साल का कोर्स होता है, जिसकी फीस 25,000 रुपए टोटल है, और 25,000 में ये आपका कोर्स कंप्लीट हो जाता है, जिसमें आपको अथॉरिटी दी जाती है लीगल वे में, जिससे कि आप
एलोपैथ की फील्ड में प्रैक्टिस कर सके या अपना खुद का फार्मा क्लिनिक ओपन कर सके। तो अगर आप में से कोई भी इंटरेस्टेड है फार्मा क्लिनिक ओपन करने के लिए या सीसीएस कोर्स करने के लिए, तो आप दिए गए नंबरों पे कॉल करिए, मैसेज करिए और हमसे कांटेक्ट करिए। ओके क्लास, थैंक यू सो मच एवरीवन।